नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब पर, जिसका नाम है, चैनल का नाम है हमारे नाइस कोचिंग। और मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनो के लिए एक इंग्लिश की वोकैब सीरीज़ शुरू की है, जो रेगुलर हम रोज़ रात को 8 बजे लाइव रहा करेंगे यूट्यूब पर। आज किसी कारणवश कुछ लाइव में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं लाइव नहीं चला पाया। इस वजह से उस लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय ख़राब किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला वर्ड हम लोगों के लिए है ब्लास्ट। खूब सुना होगा आपने। ब्लास्ट का मतलब होता है बच्चों विस्फोट हो जाना, है ना। ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट। अगर मैं इंग्लिश में इसके मीनिंग लिखूं तो ब्लास्ट के सिनोनियम हो सकते हैं बॉम्ब, बॉम्बिंग करना, एक्सप्लोड करना और जी ब्लो ऑफ करना। ब्लो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ब्लो अप, सॉरी। ब्लो अप का मतलब भी विस्फोट से ही होता है, तो यहाँ ब्लास्ट का सिनोनियम हो जाएगा ब्लो अप। तो विस्फोट होना, कहीं पर या किसी भी चीज़ का विस्फोट करना, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हो जाना या बॉम्बिंग हो जाना। बॉम्बिंग इसका सिनोनियम हो सकता है, एक्सप्लोड इसका सिनोनियम हो सकता है और ब्लो अप तो इसका सिनोनियम ऑप्शन में दे ही रखा है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रिकॉल का मतलब होता है पुनः कॉल करना। प्लीड का मतलब होता है क्षमा याचना करना या किसी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना। बैग इसका सिनोनियम हो जाएगा प्लीड का। प्लीड का सिनोनियम क्या हो सकता है? बैग हो सकता है, BEG। और शेयर तो आप जानते ही हैं, किसी से साझा करना कोई चीज़, दैट इज़ कॉल्ड शेयर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है बच्चों कॉलिक्वल। कॉलिक्वल का मतलब होता है भाषा से संबंधित, दैट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ लैंग्वेज। कोई ऐसी बात जो बातचीत से, किसी भाषा से संबंधित है, उसे हम एक वर्ड में कॉलिक्वल कहते हैं। कॉलिक्वल का मतलब है रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू लैंग्वेज या चैट, बातचीत से संबंधित या लैंग्वेज से संबंधित, है ना, उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं कॉलिक्वल। लेक्सिकल शब्दों से संबंधित होता है। कन्वर्सेशनल का मतलब बातचीत होता है। कॉन्वर्सेशन का मतलब है, कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, है ना। कहते नहीं कि मेरी उससे कॉन्वर्सेशन बंद है, मेरी उससे बातचीत बंद है। कन्वर्स करना, कॉन्वर्सेशन करना, तो कॉन्वर्सेशनल कॉलिक्वल का सिनोनियम हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। प्रोस्टिक और लिंग्विस्टिक का मतलब भी भाषा से ही होता है वैसे, लेकिन ये शब्दों से संबंधित होते हैं। लेक्सिकल, प्रोस्टिक, लिंग्विस्टिक, ये दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ड, है ना। और कन्वर्सेशनल या फिर कॉलिक्वल दैट इज़ रिलेटेड टू अ लैंग्वेज। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आता है, कंसील। कंसील मीन्स होता है हिंदी में छिपाना। क्या होता है कंसील का मतलब? छिपाना। और छिपाने को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड। किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को कवर करना, है ना, COVER, किसी चीज़ को कवर करना या कवर्ड कर देना, कवर्ड कर सकते हो। हाइड, कवर्ड, कंसील्ड, इन सब का मतलब किसी न किसी चीज़ को छिपाने से होता है। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज़ की, है ना, स्पष्ट रूप से कोई चीज़ कहना, दैट इज़ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट से ही एक वर्ड बना है मैनिफेस्टो। जैसे जब चुनावी समय होता है, चुनाव का दौर होता है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, जिसे इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र और मैनिफेस्ट घोषणा करना। डिस्क्लोज किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना। कन्फेस आप जानते ही हो, किसी चीज़ को मान लेना। हाइड छिपाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अर्थात हाइड। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। ए पर्सन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट। ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट। डेब्ट होता है कर्ज, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। किसी व्यक्ति ने बैंक से कर्ज ले लिया और वो उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, तो वो कहलाएगा बैंकरप्ट। क्या कहलाएगा? बैंकरप्ट। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? बैंकरप्ट कहलाएगा, है ना। बैंकरप्ट का मतलब होता है जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। इसका सिनोनियम होता है इंसोल्वेंट। बैंकरप्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? इंसोल्वेंट। जो बैंक के कर्ज को लेकर हो गया हो करप्ट, वो होता है बैंकरप्ट। भाई आपने बैंक से कर्ज ले लिया और फिर आप करप्ट हो गए, आप दे नहीं रहे उसका कर्ज,
तो वो आप क्या हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, राइट, जिसे हम दिवालिया बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, दिवालिया। तो दिवालिया, ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड बैंकरप्ट या फिर इंसोल्वेंट, या तो बैंकरप्ट कहेंगे या इंसोल्वेंट कहेंगे। केयरलेस आप जानते ही हो, इन्वर्ट का मतलब किसी चीज़ को प्रकट करना, किसी चीज़ को कहीं किसी के सामने लाना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट। वेल ऑफ एक अच्छा वर्ड है, वेल ऑफ के बारे में बता देता हूँ। वेल ऑफ का मतलब होता है बच्चों वेरी रिच। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है, वेरी रिच। बहुत ही अमीर व्यक्ति को वेल ऑफ कहा जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए। इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे, अमीरों के लिए वर्ड यूज होते हैं वेल्दी, द हैव्स, ओपुलेंट, एफुलेंट, है ना, प्रोस्पेरियस। इन सारे शब्दों का संबंध समृद्ध वाले लोगों से होता है, रिच लोगों से होता है। इन सब का संबंध बहुत ऐसे व्यक्ति जो बहुत रिच होते हैं उनको हम वेल ऑफ या वेल हील्ड भी बोलते हैं। वेल ऑफ या वेल हील्ड, HEELED, वेल हील्ड। वेल हील्ड या वेल ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिच होना। और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो रिच होता है उसको हम इंग्लिश में एफुलेंट कहते हैं, द बिगेस्ट रिच ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एलन मस्क द बिगेस्ट रिच ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कुछ समय पहले बिल गेट्स थे, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम एफुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एफुलेंट। तो वेल ऑफ, वेल हील्ड, रिच, वेल्दी, द हैव्स, ओपुलेंट, एफुलेंट और प्रोस्पेरियस, इन सभी शब्दों का संबंध अमीर लोगों से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बच्चों सम्चुअस। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला वर्ड है सम्चुअस। तो सम्चुअस का हिंदी अर्थ होता है महंगा। कोई चीज़ बहुत महंगी है तो उसे हम सम्चुअस कहते हैं। और महंगे को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेजेंट, लेविश, स्वैंकी, स्विस। इन सारे शब्दों का संबंध महंगे से होता है ना, बहुत ज़्यादा महंगा होना कोई चीज़, दैट इज़ कॉल्ड सम्चुअस होना। तो इसका सिनोनियम सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन, लेविश। किसी लड़के ने कोई शर्ट ली, बहुत महंगी शर्ट थी, बहुत ज़्यादा महंगी, तो हम उसे एक वर्ड में क्या कहेंगे कि वो शर्ट उसकी बहुत ज़्यादा सम्चुअस है ना। मान लीजिए 20,000 की कोई शर्ट किसी ने ली, या 10,000 की कोई पैंट ली, या मान लीजिए 25,000 के जूते लेकर आया। तो ये जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, महंगी कार, महंगी कपड़े, महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, तो ये सब महंगे शब्दों के लिए हम एक्सपेंसिव या सम्चुअस या लैविश या एक्स्ट्रावेजेंट होता है खर्चीला, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट है सर, बहुत खर्च करता है, दिल खोल के खर्च करता है, तो उसे लैविश या एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं ना। स्वैंकी होता है समथिंग विच इज़ वेरी ट्रेंडी, जो बहुत ट्रेंडी होता है, बहुत ट्रेंड में होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी एक्सपेंसिव, उसे स्वैंकी कहते हैं, है ना। ए ब्यूटीफुल गर्ल इज़ वियरिंग अ स्वैंकी ड्रेस। एक सुंदर लड़की ने बहुत ज़्यादा महंगी और स्टाइलिश ड्रेस पहन रखी है, तो उसके लिए एक वर्ड हो जाएगा स्वैंकी। स्विश भी महंगा ही होता है। शिखर धवन ने एक ब्रांड शुरू किया है अपना जिसका नाम है स्विस, है ना, स्विस करो, तो स्विस का मतलब भी महंगा ही होता है। इसके सिनोनियम्स को एक बार देखेंगे ध्यान से। तो पहला वर्ड आपके, तो सम्चुअस का सिनोनियम कौन हो गया बच्चों, लैविश हो गया। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है मैमूथ। मैमूथ का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इसके सिनोनियम अगर आप लिखोगे, इसका मतलब होता है वेरी बिग, वेरी बिग, जिसे हम लार्ज भी बोल सकते हैं, वास्ट भी बोल सकते हैं, लॉफ्टी भी बोल सकते हैं, है ना, जिसे हम ह्यूज भी बोल सकते हैं, गिगेंटिक भी बोल सकते हैं। ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियस हो जाएंगे। इनॉर्मस भी बोल सकते हैं। इन सारे शब्दों का संबंध बड़े से होता है। किससे होता है, बड़े से। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही लंबा छक्का लगाया, बहुत बड़ा छक्का लगाया, तो महेंद्र सिंह धोनी हैज़ हिट अ मैमूथ 6। he has hit a lofty shot, this is very huge shot, है ना, ह्यूज है, वास्ट है, लार्ज है, बिग है, गिगेंटिक, गगनचूमी, गिगेंटिक याद रखना, गगनचूमी, और इनॉर्मस भी बड़ा होता है। इन सारे शब्दों का संबंध बड़े से है। तो मैमूथ वर्ड पेपर में आए तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लोग ध्यान रखना, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द था ये। हम्बल का मतलब होता है विनर्म, और विनर्म को इंग्लिश में हम्बल या फिर मॉडेस्ट कहते हैं।
हम्बल या मॉडेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। माइनस्क्यूल का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, है ना, वेरी टिनी, टिनी TINY टिनी, तो उसको हम बहुत ही माइनस्क्यूल या छोटा बोलते हैं। ठीक, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है आइडल, आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, अच्छा, एक्सीलेंट इसका सिनोनियम हो जाएगा पहला ही। आदर्श का मतलब अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही सोशल, है ना, बहुत आदर्श है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ही इज़ वेरी सोशल पर्सनैलिटी, है ना, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी आइडल, ही इज़ वेरी एक्सीलेंट, इन सब का मतलब इससे होगा, तो ध्यान रखेंगे। हैफ्टी का मतलब, हैफ्टी भी लॉफ्टी का सिनोनियम हो जाएगा, वेरी बिग होता है, बहुत लार्ज, बहुत बिग, बहुत बड़ा, हैफ्टी। बैड बुरा होता है, इनफैक्ट सचमुच होता है ना। तो आइडल आएगा तो आइडल का सिनोनियम हो जाएगा एक्सीलेंट, गुड या फिर सोशल। और हैफ्टी का मतलब क्या बताया मैंने, बहुत ही बड़ा, उसको हम हैफ्टी बोलते हैं। अगला वर्ड है बच्चों ड्रॉसी। ड्रॉसी भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्रॉसी का मतलब होता है स्लीपी, जो आदमी नींद में होता है, जो आदमी इनएक्टिव दिखाई देता है आपको, है ना। तो इसका सिनोनियम सीधा मिल गया स्लीपी, इसको इनएक्टिव भी बोलते हैं, इनएक्टिव, या इसको हम डॉर्मेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट। तो इन सारे शब्दों का संबंध सुस्त व्यक्ति से होता है, जो नींद में दिखाई दे, है ना, जो सोता हुआ सा, सुल्लड़ सा दिखाई दे। कहते ना बड़ा सोल्लू आदमी है यार, तू बड़ा सुल्लू है। सोल्लू का मतलब बहुत ही सुस्त रहने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम ड्रॉसी, स्लीपी, नींद में, या इनएक्टिव, एक्टिव होता है चुस्त, है ना, और इनएक्टिव सुस्त, और डॉर्मेंट भी इनएक्टिव ही होता है। इन सारे शब्दों का संबंध एक है, तो इसका सही सिनोनियम हो जाएगा स्लीपी। स्टिमुलेंट का मतलब होता है नशा कर कर कोई चीज़ एक्टिव हो जाना, है ना। किसी ने बहुत नशा कर लिया किसी चीज़ का, कोई ड्रग ले ली, कोई शराब पी ली और फिर एक्टिव हो गया, तो पहले सोया सोया सा हो रहा था, एक पैग लगा लिया तो वो मस्ती में हो गया अपने, ऐसे उसको स्टिमुलेंट बोलते हैं। रेस्टिव, रेस्ट में रहने वाला, एक्टिव तो आप जानते ही। तो इन सारे शब्दों का संबंध समझ में आ गया। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प होना, बिलीफ होना किसी बात में, BELIEF, बिलीफ। बिलीफ मतलब किसी चीज़ में विश्वास होना, तो बिलीफ इसका सिनोनियम हो गया कन्विक्शन का, है ना। तो जैसे आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अबाउट गॉड, भगवान को लेकर मेरा मत जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि ईश्वर में बहुत शक्ति होती है, ईश्वर को मानना चाहिए। तो कन्विक्शन का मतलब बिलीफ, विश्वास होना। किसी बच्चे ने कहा सर आई हैव कन्विक्शन इन यू, है ना, आई हैव फुल कन्विक्शन दैट इन योर गाइडेंस आई विल गेट द जॉब, आई विल अचीव वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा। तो कन्विक्शन का मतलब है संकल्प होना, विश्वास होना किसी के ऊपर। अप्रोच आप जानते ही हैं, किसी चीज़ की पहुंच। सस्पिशन का मतलब डाउट, और अगला तो डाउट है ना। तो इन सारे शब्दों का संबंध भी आपको क्लियर हो गया होगा। कन्विक्शन के बाद अगला वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट। बहुत अच्छा वर्ड है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब समझेंगे। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो उसको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी रूट आता है ऑल के लिए। ओमनी रूट किसके लिए आता है, ऑल। ओमनी जहाँ आ जाएगा ऑल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो सभी जगह उपस्थित हो वो ओमनी प्रेजेंट होगा। ओमनी से रिलेटेड और भी वर्ड आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है ओमनी पोटेंट, एक वर्ड आता है ओमनीशिएंट, एक वर्ड आता है ओमनीवोरस। इन सारे शब्दों का संबंध आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ओमनी मतलब मैंने बताया ऑल, है ना। ओमनी एक रूट है। इंग्लिश में ओमनी कहीं दिखाई दे जाए समझ जाना ऑल का संबंध है, सभी का संबंध है। ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब शक्तिशाली। तो जो ऑल पावरफुल हो ऐसे आदमी को हम ओमनी क्या कहते हैं, ओमनी पोटेंट कहते हैं। जैसे गॉड इज ओमनी पोटेंट। एक सीरियल आता था शक्तिमान, उस सीरियल में शक्तिमान वॉज ओमनी पोटेंट। ओमनीशिएंट मतलब होता है ऑल नोइंग, जो सब जानता हो, सर्वज्ञाता हो, जिसे आगे पीछे की सारी घटनाएं पता हो। सर्वज्ञाता व्यक्ति को ऑल नोइंग या फिर ओमनीशिएंट कहा जाता है। ओमनीवरस होता है ऑल ईटिंग, जो सब चीज़ खा लेता है, सर्वहारी होता है। इसमें दो रूट है देखो, ओमनी मतलब ऑल और वॉर मतलब खाना। वॉर रूट कहीं आ जाए तो उसका मतलब ईटिंग से होगा, ध्यान रखना। ये रूट बेस्ड इंग्लिश है। थोड़ा मैं
बनाऊंगा इनके ऊपर भी वीडियोस बहुत सारी। इंग्लिश को पढ़ाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम रूट के ऊपर इंग्लिश को पढ़ाएं, है ना। रूट वाइज वोकैब बच्चों को ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। तो ओमनी से रिलेटेड 4 वर्ड होते हैं इंग्लिश में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, या तो ओमनी प्रेजेंट को पूछता है, ओमनी पोटेंट को पूछता है, ओमनीशिएंट को पूछता है, या ओमनी वॉरस को पूछता है ना। चारों के मतलब आपको पता हो गए। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह उपस्थित हो, ओमनी पोटेंट जो सर्वशक्तिशाली हो, ओमनीशिएंट जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता हो, और ओमनी वॉरस जो सब कुछ खा लेता हो, राइट। ये सारे वर्ड थे। अगले वर्ड की तरफ आते हैं। तो इसका सही सिनोनियम क्या हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट का? यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में हो, उसको ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जहाँ जीवन है वहाँ ऑक्सीजन है, तो कह सकते हैं ऑक्सीजन इज ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बच्चों भद्दा। ऑकवर्ड का मतलब भद्दा होता है, जैसे अनस्किलफुल, अनसीजनेबल, ठीक है। ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। अनस्किलफुल, अनसीजनेबल। आइडियोसन क्रेजी एक वर्ड होता है, आइडियो SYNCRASY, लंबरसम। इन सारे शब्दों का संबंध ऐसे व्यक्तियों से होता है जो काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, है ना। बिल्कुल बेकार आदमी, ऑकवर्ड आदमी है ना, अनस्किलफुल आदमी है, किसी लायक नहीं है सर ये, है ना। उस आदमी को हम ऑकवर्ड कहते हैं। ऑकवर्ड है, अनस्किलफुल है, अनसीजनेबल है, लंबरसम है सर, लंबरदार बनता है लेकिन लंबरसम है ना। ऐसा आदमी होशियार बहुत बनने की कोशिश करता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, तो ऐसे आदमी को लंबरसम कहेंगे, है ना। लंबरसम मतलब लंबरदार बनने की कोशिश कर रहा था, है कुछ भी नहीं, तो ऐसा आदमी लंबरसम है। या आइडियोसन क्रेजी का मतलब होता है बहुत भद्दा, बहुत विजार्ड, समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है ऐसे आदमी को, है ना, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, तो ऑकवर्ड आदमी है, अनाड़ी आदमी है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? अनस्किलफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्किलफुल। डॉर्मेंट अभी बताया था, इनएक्टिव, एस्लीप सोया हुआ, क्लेवर चतुर होता है क्लेवर व्यक्ति, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डैजलिंग। डैजलिंग का मतलब होता है मेरे बच्चों बहुत चमकीला, बहुत ब्राइटफुल। तो डैजलिंग का संबंध हो जाएगा ब्राइट से, BRIGHT, ब्राइट, या फिर लाइट, या फिर रेडियंट, लुमिनियस। लुमिनियस के बाद इसमें ब्रिलियंट भी आता है, ब्रिलियंट के बाद इसमें ग्लोइंग भी आता है एक वर्ड, है ना। इन सब का मतलब चमकदार से होता है। सिंटिलेटिंग, SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग। ये सारे शब्द जो है ना वो चमकदार से संबंधित होते हैं। तो डैजलिंग का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया बच्चों? ब्रिलियंट हो गया। क्या हो गया? ब्रिलियंट हो गया। तो ब्राइट तो आसान वर्ड था, लाइट भी आसान वर्ड है। रेडियन से रेडियंट याद रखना, रेडियन चमकता है ना, तो रेडियन से रेडियंट। लुमिनियस के बैटरे आते हैं, बैटरे घर में रहेंगे, इन्वर्टर रहेगा तो प्रकाश होगा, ऐसे याद रखना। ब्रिलियंट भी प्रकाश से ही संबंधित है। ग्लो, ग्लो भी प्रकाश से ही संबंधित है ना, शाइन से संबंधित है। सिंटिलेटिंग अच्छा वर्ड है। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है समथिंग विच यू कैन, ऐसे समझो जैसे आप दिवाली पे किसी को विश करते हैं ना, हैव अ हैप्पी दिवाली, हैव अ कलरफुल, हैव अ लाइटफुल दिवाली, ऐसे बोलते हैं। आज के बाद आप बोल सकते हैं हैव अ सिंटिलेटिंग दिवाली। आपकी दिवाली जो है बहुत चमकदार रहे। आपके किसी दोस्त की नौकरी लग जाएगी, जब आप उसे विश करेंगे तो आप ऐसे उसे विश कर सकते हैं, हैव अ सिंटिलेटिंग लाइफ अहेड। आपका जो जीवन है आगे वो खुशियों से भरा रहे, चमकदार रहे, ब्रिलियंट रहे, राइट। तो इसका सही वर्ड है ब्रिलियंट। ड्रिजली का मतलब होता है बच्चों बूंदाबांदी। ड्रिजली, स्प्रिंकलिंग, ड्रिजलिंग। तो ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, हल्की बरसात होना, उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं। मर्की इसका अपोजिट है। मर्की का मतलब होता है अंधेरा, विच इज़ वेरी डार्क, पिच डार्क, उसको मर्की बोला जाता है, ठीक है। डल आप समझते हैं, ये बुद्धू। तो डैजलिंग, डल का मतलब बुद्धू होता है। तो डैजलिंग समझ में आ गया होगा। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को लपक लेना, या फिर किसी चीज़ को सीज कर देना, अपने कब्जे में ले लेना। दो मतलब होते हैं इसके। अब कब्जे में लेने का सेंस तो कहीं दिख नहीं रहा, कैच हमारा सेंस दिख रहा है। तो सर इसका मतलब, सीज का मतलब होता है या तो टू एंड अप, किसी चीज़ को बिल्कुल अपने कब्जे में लेना, टू गेट इन कंट्रोल, टू गेट इन
कंट्रोल, एक तो ये होता है, और एक मतलब होता है इसका कैच, स्नैच या ग्रैब, है ना, किसी चीज़ को छीन लेना, झपटा मार लेना, है ना, जैसे ग्रैब कर लेना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कई बार मैं टेस्ट निकालता हूँ कोचिंग में या ऑफ़र निकालता हूँ कोई आपकी फ़ीस के लिए, तो मैं नीचे लिखता हूँ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस मौके का लाभ उठाइए, इसे लपक लीजिए, किसी चीज़ को लपक लेना, ग्रैब कर लेना, स्नैच छीन लेना या फिर कैच कर लेना, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है जी। सीज़ के बाद अगला वर्ड पढ़ेंगे अगास्ट। अगास्ट भी बढ़िया वर्ड है। अगास्ट का मतलब होता है भौचक्का, है ना, भौचक्का। भौचक्का का मतलब अचंभित हो जाना, तो सिनोनियम में शॉक्ड आ जाएगा, एस्टोनिस्ड आ जाएगा, ASTONISHED, एस्टोनिस्ड आ जाएगा, हॉरिफाइड आ जाएगा, हॉरिफाइड। एक वर्ड और होता है थंडर स्टक, थंडर स्टक भी आ जाएगा। इन सारे शब्दों का संबंध होता है अचंभित हो जाना, डर जाना, सहम जाना एकदम बिल्कुल से, समझ गए ना। तो सहम जाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अगास्ट, शॉक्ड। शॉक्ड तो आप समझते हैं अचंभित हो जाना, लेकिन ये अचंभित, शॉक्ड तो हम वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ हमें कोई बात सुनकर सरप्राइज़ हो जाते हैं, तो वहाँ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो डरने से होता है, एकदम डर जाना। जैसे कई बार आप शोर नहीं मचा देते किसी को देख के, एकदम से वो ऐसे हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अगास्ट है, या थंडर स्टक हो गया है, हॉरिफाइड हो गया है। क्या हो गया है? हॉरिफाइड। तो इसका सिनोनियम हॉरिफाइड हो जाएगा, मतलब लास्ट वर्ड है हमारा डी ऑप्शन। मिस्टिफाइड का मतलब मिस्टी होता है बच्चों, रहस्य, है ना, गुमशुदा, रहस्य होना। इंस्पायर्ड आप समझते ही हैं, किसी से प्रेरित होना। पैसिफाइड शांत होना, पैसी रूट आता है शांति के लिए, याद रखना। पैसी रूट कहाँ आता है? पीस से पैसी, याद रखना। पैसिफाइड मतलब शांति। तो यहाँ सही वर्ड था हमारे लिए हॉरिफाइड। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है मैग्निफिसेंट। याद रखना, मैग्नी रूट में जो मैग्निफिसेंट में जो वर्ड मैग है, MAG, मैग का मतलब होता है बड़ा। मैग कहीं आ जाए तो उसका मतलब बड़े से होता है। मैग्निफिसेंट बड़े दिल वाले को भी बोलते हैं, है ना। तो सिनोनियम बड़े के सेंस में ग्रैंड हो जाएगा। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रैंड। ग्लोरियस भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, है ना, ग्लोरियस। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब किसी चीज़ को इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना। तो मैग्नीफाई वर्ड यहाँ पूछता तो इनलार्ज सिनोनियम होता। फिलहाल यहाँ मैग्नीफाइड का मतलब है ग्रैंड या ग्लोरियस, तो मतलब बड़ा फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस है सर, बहुत बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है आपकी, ग्लोरियस परफॉर्मेंस है, ग्रैंड परफॉर्मेंस है, या मैग्निफिसेंट है ना। अगला वर्ड आते हैं, देखो बाकी शब्द तो आसानी है इसमें। ग्रैंड तो इसका आंसर ही हो गया, इनलार्ज होता है किसी चीज़ को बड़ा करना। इविल का मतलब होता है बुराई, और भैया कैपेबल का मतलब क्या होता है? योग्य होना। तो ये आसान थे बाकी वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टाइटन, TITAN। टाइटन का मतलब विशाल काय होता है, वेरी लार्ज एंड हैवी, वेरी लार्ज एंड हैवी। इसे आप एलिफेंट के एग्जाम्पल से याद रखना। एन एलिफेंट हैज़ अ टाइटन बॉडी। एक एलिफेंट की जो बॉडी होती है वो टाइटन होती है। टाइटन मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज और हैवी, बहुत बड़ा और बहुत भारी, दैट इज़ कॉल्ड टाइटन। सिनोनियम हो जाएगा जाइंट। राक्षस भी बोलते हैं जाइंट को। तो पहले ज़माने में जो राक्षस हुआ करते होंगे वो बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा ना, जैसे कुंभकर्ण था, तो कुंभकर्ण राक्षस प्रजाति का था, जाइंट था, तो टाइटन बॉडी थी उसकी, मतलब वेरी लार्ज एंड वेरी हैवी। तो टाइटन में जाइंट आप लोग याद रखेंगे। पनी मतलब होता है बहुत छोटा। प्रीडेटर का सेंस भी छोटे से ही होता है, ये बाकी सब छोटे से रिलेटेड है। तो जाइंट इसका सही सिनोनियम हो जाएगा, याद रखोगे ना। वेरी लार्ज एंड वेरी हैवी इज कॉल्ड टाइटन। अगले वर्ड पे आते हैं, इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का हिंदी अर्थ होता है ऋणी। क्या अर्थ होता है? ऋणी। कोई व्यक्ति किसी का कर्जदार होना, इंडेप्टेड होना। जैसे जब बच्चों की नौकरी लग जाती है तो बच्चे कई बार ऑफिस में आके बोल के जाते हैं, सर आई विल बी इंडेप्टेड टू यू इन माई होल लाइफ। मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपकी वजह से मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया, मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया, जो मैंने सोचा था वो मैं बन गया। और हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं सर, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, इसमें सारी आपकी मेहनत है, आपने खूब मेहनत की है, इसीलिए आप सेलेक्ट हुए हैं अच्छी पोस्ट पर। तो इंडेप्टेड का मतलब होता है ऋणी, और ऋणी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंकफुल। क्या बोल सकते हैं? ये एन मिसिंग है, THANKFUL, थैंकफुल।
है ना। केयरलेस लापरवाह होता है, डाउटफुल जिसमें डाउट होता है मतलब कि संदेह युक्त व्यक्ति। एनवियस का मतलब भी इंपॉर्टेंट है, एनवियस का मतलब होता है जेलस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड भी, एनवियस याद रख लेना, ENVIOUS, एनवियस मतलब जेलस, कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो उससे जेलस है या फिर एनवियस है। अगला वर्ड है हम्बल। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और विनम्र का सिनोनियम होता है मॉडेस्ट। अपोजिट पूछ लेता तो एरोगेंट हो जाता। विनम्र व्यक्ति का अपोजिट अहंकारी व्यक्ति, है ना। विनम्र का अपोजिट अहंकार, अहंकार होता है एरोगेंट। तो अगर इसका अपोजिट पूछा होता तो एरोगेंट, लेकिन सिनोनियम हम सिमिलियर वर्ड पढ़ रहे हैं तो हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट। प्राउड घमंडी, हॉटी भी घमंडी, हॉटी टॉटी, प्राउड, एरोगेंट, स्नोबिश, ये सारे वर्ड घमंडियों से होते हैं। ये भी इसका अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। सिनोनियम कौन है? मॉडेस्ट है। तो हम्बल का सिनोनियम होगा बच्चों मॉडेस्ट। अगला वर्ड है फ्लैबी, अच्छा वर्ड है। फ्लैबी का मतलब होता है सॉफ्ट एंड लूज, सॉफ्ट एंड लूज। ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ किया जाता है लटकने के लिए, जैसे मोटे आदमियों की जब खाल लटक जाती है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट फिट, है ना, ही इज़ ट्राइंग टू लूज हिज वेट, वो अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो वेट लूज़ करने में उसकी जो खाल होती है, जो बॉडी का फैट होता है वो तो निकल जाता है, तो खाल लटक जाती है। तो उस ऐसे व्यक्ति को हम फ्लैबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैबी। ही हैज़ अ फ्लैबी बॉडी, है ना, लटकी लटकी बॉडी है इसकी, फ्लैबी है। ओबेस, फैटी और चबी, इन तीनों का मतलब फैटी व्यक्तियों से होता है। ये सब फैटी हैं, मोटे हैं। चबी भी गोल मटोल, चबी वर्ड यूज़ किया जाता है, गोल मोट, बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना पतला है, ऐसे आदमी को चबी कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है गोविंदा, ऋषि कपूर। पुराने ज़माने में आपने हीरो देखे होंगे, ऋषि कपूर और गोविंदा कैसे हीरो थे? चबी थे, उसे आप बोल सकते हैं चबी। नॉट वेरी फैटी, नॉट वेरी थिन, दैट इज़ कॉल्ड चबी। फैटी तो आप समझ ही गए। ओबेस का मतलब भी बहुत ज़्यादा फैटी होता है। तो फ्लैबी का सही मतलब हो जाएगा लूज, लटका हुआ सा, राइट। अगला वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना। टू मेक समथिंग, टू मेक समबडी वीकन, टू मेक समबडी वीक, किसी को क्या करना? इम्पेयर कर देना। क्रिपल इसका सिनोनियम बन जाएगा। क्रिपल का मतलब भी किसी को वीक करने से ही होता है। जैसे कि एक बार हमारी फ़ौज में एक ट्रेंड चला कि कोई सैनिक हमारा, अगर जो मिलिटेंट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, अगर वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए तो वहाँ जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उन लोगों को अगर नशे का लती बना दें, ड्रग्स का लती बना दें, जैसे बहुत होता है ना, कहते हैं गांव देहात में एक बड़ी फेमस कहावत है, किसी से बदला लेना है तो उसको नशा करना सिखा दो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप ये लत अगर किसी को लगा रहे हैं तो इम्पेयर कर रहे हैं, यू आर मेकिंग हिम वीक, उसको आप कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रहे हैं, क्रिपल कर रहे हैं, राइट। रिपेयर आप जानते हैं, वैपिड का मतलब होता है बोरिंग, वैपिड का मतलब होता है बोरिंग, और डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस करना, घटाना कोई चीज़, रिड्यूस या डिक्रीज़, रिड्यूस या डिक्रीज, डिमिनिश करना, है ना। डिमिनिश मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डिमिनिश। अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। अगला वर्ड है थिंक। आप सब जानते हैं थिंक का मतलब होता है सोचना, और सोचने के सेंस में लर्न का तो कोई मतलब है नहीं, कंटेम्पलेट हो जाएगा आंसर। कंटेम्पलेट मतलब भी सोचना, अनुमान लगाना, है ना, विचार करना किसी चीज़ पर। फॉरगेट भूलना, स्टडी पढ़ना। तो थिंक का सिनोनियम कौन हो गया? सिंपल सिंपल कंटेम्पलेट, है ना, किसी चीज़ को सोचना। अनरीजनेबल, अच्छा वर्ड है। अनरीजनेबल का मतलब होता है अनसोशल, अनसोशल, जो गैर सामाजिक व्यक्ति होता है, अनसोशल, अनकोऑपरेटिव, 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 अनसोशल, इम्पेयर, है ना, ये, या इरेशनल इसका सिनोनियम बन जाएगा, इरेशनल भी लिख सकता हूँ। बहुत ही अनसीजनेबल व्यक्ति है सर वो। अनसीजनेबल का मतलब होता है अनरीजनेबल, सॉरी अनसीजनेबल, अनसीजनेबल का मतलब अनस्किलफुल। अनसीजनेबल भी एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ में स्किल ना होना, स्किलफुल ना होना, टैलेंटेड ना होना, ये है अनरीजनेबल। अच्छा, रीजनेबल सस्ता भी होता है ना, रीजनेबल वर्ड आता तो सस्ता, लेकिन ये है अनरीजनेबल। तो हम इसको अनसोशल या अनकोऑपरेटिव या फिर इरेशनल भी कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उससे बातचीत करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, समाज के किसी फंक्शन में वो भाग नहीं लेता है
है ना, लोगों से अलग रहता है, तो ऐसे आदमी को अनरीजनेबल कह सकते हैं, या इरेशनल है यार ये आदमी, है ना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हम्बल। फिर से आ गया, ये तो रिपीट हो गया। हम्बल का मतलब अभी बताया था क्या, मॉडेस्ट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हम्बल का मॉडेस्ट। अगला वर्ड है हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है बच्चों जल्दी में, क्विक, क्विकली, सून, हरी, है ना, हरी, फास्ट, इन सारे शब्दों का संबंध हैस्टी होता है। हैस्टी, एक्सपीडाइटस, एक्सपीडिशियस हो जाएगा। एक्सपीडिशियस वर्ड बना है एक्सपीडाइट से, एक्सपीडाइट और फैसिलिटेट, ये दोनों वर्ड को समझा देता हूँ। स्पीड अप करना, स्पीड अप। आप लोगों के पेपर का 1 महीना है, 30 सितंबर से एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं शुरू हैं, तो इट्स हाई टाइम टू एक्सपीडाइट योर, एक्सेलरेट भी इसमें एक वर्ड आ जाएगा। एक्सेलरेटर पर जब पैर रख देते हैं तो गाड़ी फास्ट हो जाती है, या बाइक का एक्सेलरेटर अगर आप घुमा देते हैं तो बाइक तेज हो जाती है। तो एक्सेलरेट होता है किसी चीज़ को स्पीड प्रदान करना, फैसिलिटेट करना, एक्सपीडाइट करना, और एक्सपीडाइट से ही एक वर्ड बना है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब भी जल्दी में, क्विकली, सून, हरी, फास्ट, स्पीड अप, एक्सपीडाइट, फैसिलिटेट, एक्सेलरेट, इन सारे शब्दों का संबंध जल्दबाजी से होता है। रेस्ट्रिक्टेड आप जानते ही हैं, लेड बैक, लॉक्ड, ये सब आसान। लेड बैक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अगला वर्ड हम्बल आ गया फिर से, हम्बल तो 3 बार आ गया यार। हम्बल का मतलब फिर से मॉडेस्ट है। देखो कितना आता है हम्बल वर्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम्बल का मतलब किससे हो जाएगा, मॉडेस्ट से। बोल्ड, साहसी होता है, असर्टिव, इनएक्टिव, ये बता ही चुका हूँ मैं आपको। अगला वर्ड है ऑक्लूड। ऑक्लूड भी बहुत बढ़िया वर्ड है। ऑक्लूड का मतलब होता है बाधा, स्टॉप करना किसी चीज़ को, टू स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। इन सारे शब्दों का संबंध बाधाओं से होता है। ऑक्लूड करना, रोक देना, तो ऑब्स्ट्रक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, किसी चीज़ को रोक देना, है ना, टू स्टॉप समथिंग, टू ऑक्लूड समथिंग। जैसे अभी एक स्टेटमेंट मैंने द हिंदू में पढ़ा था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ ऑक्लूडेड द अनसोशल न्यूज़, या जो अफवाहें होती है, र्यूमर्स, जो समाज में किसी तरह का कोई कोलाहल पैदा कर सकती हैं, तो उन सब को क्या कर देना चाहिए, ऑक्लूड कर देना चाहिए। वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें तुरंत उस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऑक्लूड का मतलब रोक देना वहीं पर किसी चीज़ को, है ना। जैसे इंटरनेट सेवाएं ऑक्लूड कर दी जाती है ना, जो दंगे वाले क्षेत्र होते हैं। मलाइन अगला वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है मलाइन। मलाइन का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। क्या करना, बदनाम करना, लेकिन लिखकर बदनाम करना। पूरा जो होगा सही वो लिखकर बदनाम करना, जैसे प्रिंट मीडिया करती है। जैसे किसी अखबार में किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ छाप दिया गया, उसको बदनाम, उसकी छवि को धूमिल करने की, मैली करने की कोशिश की गई, तो मैली से याद रखना मलाइन, है ना, उसकी छवि को मैली करने की कोशिश किया गया तो मलाइन किया गया। लिखकर बदनाम करना सिनोनियम हो जाएंगे डिफेम, किसी को डिफेम करना, या फिर किसी को बैसमिर्च करना। एक वर्ड इसमें स्लैंडर, नहीं स्लैंडर मत लिखो, चलो अभी क्रिटिसाइज भी इसमें आ जाएगा। क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, तो बैसमिर्च इसका सिनोनियम हो जाएगा बच्चों। डिफेम करना, बैसमिर्च करना, मलाइन करना, सब एक ही सेंस के वर्ड होते हैं। अगला वर्ड है रैंडम। रैंडम होता है जल्दबाजी में, अनप्लैन्ड। रैंडम का मतलब क्या होता है, अनप्लैन्ड। कोई चीज़ बहुत बाई चांस हो गई हो, अचानक से हो गई हो। जैसे आई वॉज गोइंग इन द मार्केट एंड वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स मैट मी रैंडमली। एक दिन मैं मार्केट जा रहा था और मेरा एक दोस्त मुझे अचानक से मिल गया। अचानक से मतलब विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी, बाई चांस हमारी मुलाकात हो गई, तो दैट इज़ बाई चांस, अनप्लैन्ड या रैंडम। या कभी कभी ऐसा होता है आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, हमारे स्टाफ में कई बार ऐसा होता है किसी का बर्थडे है, कोई प्लानिंग नहीं होती सेलिब्रेशन की, अचानक से दिमाग में आता है कि चलो कुछ करते हैं, और तुरंत से हम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रैंडम डिसीजन। आई जस्ट थॉट इट रैंडमली, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया और मैंने इसको कर डाला, सो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम, राइट। ऐसे याद रखेंगे। कई बार जैसे मैं अभी ये वीडियो का जो मेरे दिमाग में आया एकदम से कि बच्चों के लिए कुछ करते हैं, कुछ वो कैब का क्लास में करते हैं, जैसे अभी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उनमें ग्रामर चल रही है सब में, है ना, तो आई जस्ट थॉट कि ग्रामर इधर चल रही है ऑफलाइन में,
तो क्यों ना हम शाम को 1-1.5 घंटा बच्चों को वोकैब के साथ टीच करें, ताकि उनको बच्चे की नॉलेज बढ़े, उनको वोकैबलरी की क्लासेस मिलती रहें। तो रैंडमली का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़, अनप्लैन्ड, विदाउट प्लानिंग। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? चांस हो जाएगा। और इसका अगर अपोजिट पूछ लेता तो सिस्टमैटिक हो जाता, है ना भाई। कोई चीज़ आपने अचानक से की, फिर सिस्टम बना के की, वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे से सिस्टम बनाया, तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक। तो इसका सही सिनोनियम जो होगा वो चांस होगा। मॉडेस्ट घुमा के दे दिया, हर बार हम्बल देकर पूछ रहा था मॉडेस्ट, इस बार मॉडेस्ट दे दिया, तो मॉडेस्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा बच्चे? हम्बल हो जाएगा। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, सबमिसिव कर देना, सिनोनियम हो जाएगा सबमिसिव। टू सेपरेट इसका मीनिंग होगा टू सेपरेट, है ना, किसी चीज़ को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, सबमिसिव कर देना, है ना, इसका मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, लास्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रैक्ट से बना है। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब रोकना, स्टॉप करना, बाधा, है ना। परवेसिव, एक्सक्लूसिव, प्रोमिनिएंट और मॉडेस्ट, सारे ऑप्शंस गलत हैं इसके, टाइपिंग मिस्टेक है शायद। प्रोमिनिएंट की जगह आप कर लो, या किसी एक ऑप्शन की जगह हर्डल कर लो। हर्डल या ऑब्स्ट्रैक्ट इसका सिनोनियम हो जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना किसी चीज़। ऑब्स्टकल से याद रखना, ऑब्स्टकल होता सिनोनियम में, हर्डल होता, चेंस होता, इन सारे शब्दों का संबंध बाधाओं से होता है। ठीक है, तो एक बहुत शानदार क्लास मैंने आप लोगों को अभी कराई। मैं रोज़ रात को 8 बजे आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा। 30 वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन 30 वर्ड के साथ 60-70 वर्ड आपको मिल जाएंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, सोने से पहले एक बार इस वीडियो को देखेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से अपने नोट्स को, तब आप सोएंगे। ठीक है, तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, आप लोग को पढ़ाकर, और ये मेरे जीवन में एक नई शुरुआत है यूट्यूब पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लासेस को एंजॉय करेंगे, और आप अच्छे से रिज़ल्ट मुझे जो है वो देंगे। अपनी जो जॉब का आपका सपना है उसे पूरा करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल मुलाकात होती है रात 8 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।